नमस्ते दोस्तों, मैं सुधीर चौधरी। कल्पना कीजिए एक ऐसे शहर की जिसकी पहचान उसकी चमक, धमक और शोर शराबे से थी, लेकिन आज वहां मौत जैसा सन्नाटा है। ढाका की गलियां जो कभी रुकती नहीं थीं, आज अंधेरे के आगोश में हैं। ऊंची इमारतों की खिड़कियों से रोशनी नहीं, बल्कि एक डरावना सन्नाटा झांक रहा है। एयरपोर्ट से लेकर संसद भवन तक सिर्फ जनरेटरों की भारी आवाजें गूंज रही हैं, जो मानो चीख चीख कर कह रही हैं कि बांग्लादेश का पावर क्राइसिस अब सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि एक भयावह हकीकत बन चुका है। फैक्ट्रियां ठप हैं, अस्पतालों में मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन हो रहे हैं और आम जनता का धैर्य अब जवाब दे रहा है। लेकिन इस अंधेरे के पीछे सत्ता के गलियारों में एक ऐसी हलचल मची है जिसने दक्षिण एशिया की राजनीति में भूचाल ला दिया है। एक गोपनीय फाइल जिस पर लिखा है, भारत विकल्प नहीं, मजबूरी है। क्या बांग्लादेश अपनी संप्रभुता और राजनीतिक जोखिम को ताक पर रखकर भारत से मदद मांगेगा? और अगर भारत बिजली देता है तो उसकी कीमत क्या होगी? आज की इस वीडियो में हम इसी पावर पॉलिटिक्स की गहराई में उतरेंगे। यह कहानी है अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ते एक ऐसे सफर की जिसमें हर स्विच के साथ देशों की किस्मत जुड़ी है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसी कूटनीतिक और सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां पसंद हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय के साथ जय हिंद जरूर लिखें। ढाका के ऊर्जा मंत्रालय में तनाव चरम पर था। स्क्रीन पर चमकते आंकड़े किसी खतरे की घंटी की तरह बज रहे थे। गैस प्लांट फेल हो चुके थे और कोयले की किल्लत ने ग्रिड को घुटनों पर ला दिया था। प्रधानमंत्री के सामने बैठे सचिव की आवाज कांप रही थी जब उसने कहा, मैडम, अगर अगले 72 घंटों में कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया तो पूरा देश ब्लैकआउट में चला जाएगा। यह सिर्फ बिजली जाने की बात नहीं थी, यह पूरी अर्थव्यवस्था के ढहने का संकेत था। विदेशी निवेशक भाग रहे थे और छात्र सड़कों पर उतर आए थे। रात के 2:00 बजे एक फाइल प्रधानमंत्री की मेज पर रखी गई। भारत से बिजली आयात करने की यह रिपोर्ट सिर्फ तकनीकी नहीं थी, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक जुआ थी। विपक्ष इसे आत्मसमर्पण कह सकता था, लेकिन हकीकत यह थी कि केवल भारतीय ग्रिड ही इस डूबते जहाज को बचा सकते थे। ढाका ने एक गहरी सांस लेकर फैसला किया, अस्तित्व को बचाने के लिए दिल्ली से हाथ मिलाना ही होगा। उधर नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में भी लाइटें बंद नहीं हुई थीं। भारतीय विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA के पास बांग्लादेश की हर पल की रिपोर्ट पहुंच रही थी। भारत जानता था कि यह केवल मानवीय मदद नहीं है, बांग्लादेश किया, बल्कि एक रणनीतिक अवसर भी है। भारत को तय करना था कि क्या वह पड़ोसी की मदद कर उसे पूरी तरह अपने ऊर्जा तंत्र से जोड़ ले या फिर इस संकट को अपने हाल पर छोड़ दे। लेकिन एक अस्थिर पड़ोसी भारत की सुरक्षा के लिए भी खतरा था। भारत की सुरक्षा के लिए भी खतरा था। जब बांग्लादेश के विदेश सचिव ने गुप्त संदेश भेजा तो दिल्ली का जवाब सीधा और सधा हुआ था, मदद मिलेगी लेकिन शर्तों पर। भारत ने लंबी अवधि के समझौते, लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट, भुगतान की गारंटी और सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक भरोसे की मांग की। इसका सीधा मतलब था कि भविष्य में ढाका कोई भी बड़ा फैसला लेते समय भारत के हितों को नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। यह बिजली की डील से बढ़कर प्रभाव, इन्फ्लुएंस की डील बन गई थी। जैसे ही यह खबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लीक हुई कि भारत और बांग्लादेश के बीच बिजली का ऐतिहासिक समझौता होने वाला है, कुछ अदृश्य ताकतें सक्रिय हो गईं, कुछ विदेशी दूतावासों में अचानक हलचल बढ़ गई। सोशल मीडिया पर अचानक एंटी इंडिया नैरेटिव चलाया जाने लगा कि भारत बिजली के जरिए बांग्लादेश को गुलाम बना रहा है। ढाका में दंगे भड़क उठे। यह साफ था, अब देशीय ताकतें तरक से पार्टी पर बाग था कि कुछ बाहरी एजेंसियां नहीं चाहती थीं कि दक्षिण एशिया में भारत का दबदबा इस कदर बढ़े। लेकिन ढाका के पास अब पीछे हटने का रास्ता नहीं था। अस्पतालों में सायरन और सड़कों पर अंधेरे ने सरकार को मजबूर कर दिया। प्रधानमंत्री ने विरोधों को दरकिनार करते हुए समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। भारत की तरफ से ट्रांसमिशन लाइनों को फुल लोड पर डाल दिया गया। जैसे ही सीमा पार से बिजली दौड़ी, ढाका की ऊंची इमारतों में बल्ब जलने लगे। लेकिन इस उजाले के साथ एक नई हकीकत भी सामने आई। बांग्लादेश की ऊर्जा सुरक्षा अब भारत की धड़कनों से जुड़ चुकी थी। यह सिर्फ एक तकनीकी जुड़ाव नहीं था, यह दक्षिण एशिया की राजनीति का वह मोड़ था जहां सॉफ्ट पावर ने बिना किसी युद्ध के एक बड़ी रणनीतिक जीत हासिल की थी। दुनिया ने देख लिया कि जब संकट आता है तो भूगोल ही भाग्य लिखता है। दोस्तों, बिजली के एक स्विच ने दक्षिण एशिया का पूरा नक्शा और समीकरण बदल कर रख दिया। क्या आपको लगता है कि भारत का यह कदम सही था? अपनी राय कमेंट में बताएं। ऐसी और भी इंसाइटफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।